हाल ही में तेजस्वी यादव ने कहा है कि आपने 20 साल दिया एनडीए की सरकार को, मुझे 20 महीने दे दो, 20 महीने में बिहार की कायाकल्प कर दूंगा। क्या लगता है 20 महीने में बदलाव ला देंगे तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव 20 महीने में फिर से बिहार में गुंडागर्दी शुरू कर देंगे। बिहार के लोगों में फिर से मारकाट शुरू हो जाएगा। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है प्लान, क्या प्लान रोक पाएंगे? देखिए नीतीश जी अभी 8 बार के मुख्यमंत्री हैं। 8 बार के मुख्यमंत्री होने का मतलब जितने दिन से वो बिहार की सरकार को चला रहे हैं उतने तेजस्वी का उम्र भी नहीं होगा। तो कुछ तो गुण होगा उनके अंदर। उनके पिताजी तो चारा घोटाले में थे। हाँ, नीतीश जी के लिए उन्होंने एक बात बोला था कि ये पार्टी बदल लेते हैं, नीतीश कुमार जी पार्टी बदल लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी बेईमान तो नहीं है ना। अच्छा, आप चारा घोटाले की बात कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कि उनके पिताजी जो इमरजेंसी के टाइम पे जेल काट करके आए हैं। उनके पिताजी ने क्या क्या किया सर? उनके पिताजी ने कुछ भी नहीं करा। उनके पिताजी ने जिस समय वो रेल मंत्री थे लालू यादव जी, आधा पटना की जगह उन्होंने हड़प ली। पटना की जगह को उन्होंने लालू यादव के नाम से, उनके परिवार के नाम से, लोगों को नौकरी देने के नाम पे उन्होंने आधा पटना अपने नाम करवा लिया लालू जी ने। मैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बोलूंगा कि आरटीआई लगाइए, लालू यादव की संपत्ति कितनी है। आप नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हो, नीतीश कुमार की प्रॉपर्टी उतनी नहीं है जितनी लालू यादव की प्रॉपर्टी है। सर 8 बार का बना हुआ मुख्यमंत्री, उनकी प्रॉपर्टी देखिए और लालू यादव की प्रॉपर्टी देखिए। अच्छा, आप नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात करें, नीतीश जी ने अपने पहले वाले इलेक्शन में, जो लास्ट टाइम का इलेक्शन रहा 2020 का, उसमें उन्होंने कहा है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अब इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब आने वाले समय में फिर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे? ये आखिरी बार करते, कितनी बार चुनाव लड़ेंगे? देखिए सर, हम लोग जनता है। ये नीतीश जी का अपना सुझाव है, अपना रुझान है, वो क्या करते हैं वो पार्टी का विषय है। लेकिन अगर वो 8 बार के मुख्यमंत्री हैं तो कुछ तो गुण उनके अंदर होंगे, नीतीश कुमार जी के अंदर कुछ तो गुण होंगे। और अभी थोड़े दिन पहले लालू यादव के सुपुत्र ने एक अपनी पुत्र वधू को छोड़ दिया। मैं बताऊं आपको, ऐश्वर्या को, कि उनके मम्मी से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उनके जो भाई है उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, जो खुद तेजस्वी यादव हैं उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी वो लड़की है। 2018 में वो ठीक थी, नागिन डांस करते हुए गए थे उसको लाने के लिए अपनी भाभी को, और आज क्या हो गया जो उसको छोड़ दिए? उसकी बद्दुआ लग जाएगी। मैं लालू यादव जी के बेटे को मैं बताऊं आपको, और इस बार वो चुनाव कहीं से भी नहीं जीतेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनकी नेतृत्व में सरकार बनेगी और बिहार की पब्लिक अब पागल नहीं है। जब वो अपना घर ही नहीं चला रहे हैं तो बिहार में 7 करोड़ महिलाएं हैं, उनका घर क्या चलाएंगे वो? आपने बहुत अच्छा कहा, कुछ लोग और भी उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद चौधरी है। विनोद चौधरी जी, कहाँ से आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं, बहुत अच्छी बात है। बिहार में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है? मेरा पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा, किसकी सरकार बनती दिख रही है बिहार में? निश्चित तौर पे वहाँ एनडीए की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की जो घटक दल है और एनडीए में जो शामिल है, जैसे चिराग पासवान जी है, जीतन राम मांझी है, इन सब के एनडीए की नेतृत्व में, और नीतीश कुमार जी वहाँ के सीएम होंगे। अच्छा, नीतीश जी सीएम होंगे। आपने चिराग पासवान का नाम लिया, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या लगता है उनको मौका मिलना चाहिए? क्या वो सीएम का चेहरा हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। अभी जब नीतीश कुमार जी है और एनडीए के साथ जब नीतीश को मान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है घटक दल में, तो भारतीय जनता पार्टी जब बड़ी पार्टी है तो बड़ी पार्टी ने नीतीश जी के समर्थन में और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना पसंद कर रहे हैं, और नीतीश जी सक्षम है और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार अच्छा सरकार चला रहे हैं। और अच्छा, जैसे अभी धर्मेंद्र जी बता रहे थे, आज देखिए नीतीश कुमार जी, ठीक है कि वो चेंज की इधर से उधर हुए, वो भी उनकी एक मजबूरी होगी, परंतु नीतीश कुमार के ऊपर कोई बेदाग है, कोई दाग नहीं है, बिल्कुल मतलब बेदाग। सुनने में आता है उनके मानसिक हालात ठीक नहीं है, विपक्ष कहता है। नहीं, विपक्ष के कहने से क्या होगा? एक स्टेट के सीएम है तो विपक्षी का तो काम है कहना। देखिए, लोग तो आप मोदी जी को भी कहते हैं, तो कहने वाले को तो कुछ रोक नहीं सकते हैं। जनता है या विपक्षी है तो विपक्ष का तो काम है कहना। अगर जनता ने उसको वोट दे रहा, समर्थन दे रहा, और इतने वर्षों से वो सरकार चला रहे हैं, तो ये जनता ने वोट दिया है ना। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत अच्छा कहा आपने। आपका क्या नाम है? उमर शंकर। हाँ, कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट से हैं जी? किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। समस्तीपुर से। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनती दिख रही है? एनडीए की सरकार बनती है, अगर मगर कुछ नहीं है उन्हीं की सरकार बनेगी। क्या पूर्ण बहुमत से बनेगी एनडीए की सरकार? बिल्कुल पूर्ण बहुमत से बनेगी। मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा? मुख्यमंत्री का गठबंधन तय करेगी, अभी कोई क्लियर नहीं है, लेकिन सरकार बनेगी एनडीए की। आप यार एनडीए की सरकार बनेगी, विपक्ष सबसे बड़ा मजबूत है, इंडिया अलायंस जो है बिहार में, क्या लग रहा है? राहुल गांधी तमाम दौरे कर चुके हैं बिहार के। राहुल गांधी के दौरे से कुछ नहीं होता, बिहार में उनको कोई पहचानता नहीं है। जी। तेजस्वी यादव के लिए क्या कहेंगे? पिता उनके मुख्यमंत्री रहे हैं। वो जमाना चला गया जो बिहार में बेवकूफ़ है की सरकार बनती थी।
सब पढ़े लिखे लोग बहुत हैं बिहार में, उनकी सरकार बनेगी, एनडीए की बनेगी, अगर मगर कुछ नहीं है। अच्छा, क्या चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं? दौर में वो भी हैं, वो भी हो सकते हैं। हाँ। जी, उनके लिए भी कोई अगर मगर नहीं है। कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। आपने कांग्रेस की नाम ली है। हाँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस का तो वो स्थिति हो गया है कि बिहार में वो कहते हैं ना, लालू जो उसको भीख में सीट देगा वो सीट वो लेके प्राप्त करेंगे। तो कांग्रेस की क्या, कांग्रेस का तो कोई वजूद नहीं रहा। कांग्रेस का आज वो स्थिति है, हमारे यहाँ हम लोग बिहार में कहावत है कि रहा न कुल में रोवन हारा, तो कांग्रेस की वो हाल हो गई है आज के डेट में। उसके पास कुछ नहीं है, ना नेतृत्व, कुछ नहीं है। राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। नहीं विपक्ष के नेता है, तो अब देखिए कांग्रेस की हाल क्या है, कांग्रेस की स्थिति क्या है। जहां कांग्रेस 300 सीट लेके आते थे, सरकार बनाते थे, आज कांग्रेस कहां सिमट गई? कांग्रेस का कहां है वजूद नहीं है, पिछलग्गू बने। चाहे आप यूपी में जाएंगे तो वो अखिलेश के दम पे जाएंगे, बिहार में जाएंगे तो वो लालू के पीछे जाएंगे, मतलब कहीं भी, दिल्ली में वो केजरीवाल के पीछे। चलिए, आपने बहुत अच्छा का कुछ युवा भी हम, हाँ जी बोलिए। आपको बताना चाहूंगा, चुनाव कहीं भी हो, अभी हरियाणा में चुनाव था, कांग्रेस के हमारे नेता कह रहे थे कि मैं जीत जाऊंगा, नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई। राजस्थान में चुनाव हुआ, हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी बोले मेरी सरकार बनेगी, बीजेपी जीत गई। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, बीजेपी जीत गई। अपने उत्तराखंड में चुनाव हुआ, बीजेपी जीत गई। दिल्ली में चुनाव हुआ, बीजेपी जीत गई। राजस्थान में चुनाव हुआ, बीजेपी जीत गई। और बिहार में कौन से सपने देख रहे हैं कि मैं सरकार बना लूंगा? वो दिन अब चले गए, अब लालटेन बुझ गई सर। अब लालटेन का जमाना नहीं है, अब लालटेन की जरूरत नहीं है। अब जो है नरेंद्र मोदी का चल रहा, नल से जल चल रहा, शौचालय चल रहा, हर किसान के खाते में 2-2 हज़ार रुपए, साल के 6 हज़ार रुपए चल रहा। बिहार अब विकास की ओर जा रहा है। अब ये लालू यादव जी की बातों में आने वाले बिहार के लोग नहीं हैं। इस बार नरेंद्र मोदी जी की पूर्ण बहुमत की बिहार में सरकार बनेगी सर। चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छा कहा। कुछ युवा चेहरे भी, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल कुमार है। कहाँ से हैं आप? बिहार से। हाँ, बिहार से हैं। क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बनती दिख रही है? सर देखिए, बिहार में जो सरकार अभी प्रतीक में है, यही दोबारा आने वाली है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसलिए उसका कई मुद्दे हैं। जैसे विपक्षी कह रहा है कि मेरे को 20 दिन दो, विपक्षी कह रहा है 20 दिन दो। विपक्षी को 5-5 साल मिले हैं, उन्होंने क्या किया है? देखिए, जो बिहार का जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है, क्योंकि पहले भी उनको मौका दिया गया है। बिहार के अंदर 5 साल दिया गया है, 10 साल दिया गया है, उन्होंने जंगल राज खत्म नहीं कर पाए थे। आज की डेट में जो सरकार प्रतीक चल रहा है, इन्होंने जंगल राज खत्म किया है। जो जंगल राज खत्म करने से क्या है, उनको दुख हो रहा है, क्योंकि जंगल राज गलत कामों से उनको पैसे मिलते थे, वो आज बंद हो चुके हैं। मोदी जी ने सारे बंद कर दिए हैं। जो चीज़ गलत था, गैर कानूनी था, वो सारे मोदी जी बंद करवा रहे हैं। इसीलिए विपक्षियों को दर्द हो रहा है कि इनकम नहीं आ रहा है, जो गैर कानूनी काम से पैसे आते हैं वो नहीं आ रहा है। और रही बात विपक्षी की, तो यहाँ भी दिल्ली में भी चुनाव हुआ था, उन्होंने बोला था। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप युवा हैं, युवाओं का किसी भी चुनाव में ना बहुत अहम रोल होता है, तो क्या लग रहा है बिहार से युवा तेजस्वी यादव के लिए क्या कहेंगे? क्या तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं? युवाओं में बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी। देखिए, युवा में तगड़ी है, लेकिन तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। उनकी बहुमत की सरकार नहीं बन सकता। उसका कारण है सर, उसका कारण ये है कि जो मोदी जी ने जो काम किया है, वो युवाओं के लिए एजुकेशन दिया है, युवाओं के लिए अच्छा काम किया है। आगे युवाओं के लिए एक अपना जो एयरपोर्ट जो चालू हुए हैं वो भी खुले हैं मोदी जी के सरकार में। लालू जी के सरकार में वहाँ पे गैर कानूनी काम होते थे उस जगह पे। आज की डेट में युवाओं के लिए अच्छा सुविधा मिला है कि जो व्यक्ति 12 घंटे या 24 घंटे ट्रेन से सफ़र करता था, आज की डेट में वो 1 घंटे से 1.5 घंटे में पूरा घूम लेता है, कहीं भी जाना होता है तो। और उनके सरकार में वो चालू हो ही नहीं पाया था। और आज की डेट में मैं बताऊं, जो भी चुनाव अभी होने वाले हैं इस साल के अंदर, उसमें आपको मैं मोदी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। वो विपक्षी चाहे जो मर्जी बोले, क्योंकि जनता जागरूक हुआ है। और जनता को जो अभी मोदी जी ने 5 साल में जो फायदे दिए हैं, वो जनता को बखूबी पता है कि उनको क्या करना है। इसमें कोई अच्छा, तो आप नीतीश जी की बात करें कि नीतीश जी ने काम करा है, नीतीश जी ने क्या कहते हैं चेंज करा है बिहार को। अब दोबारा किन मुद्दों पे लाना चाहते हैं नीतीश जी को? क्या काम हुआ है, थोड़ा डिटेल में बताइए हमारी जनता को। देखिए, जे विकास में जे ये काम हुआ है, सारे हाईवे बने हैं, जो कि इतने गड्ढे थे, रोज आए दिन एक्सीडेंट होता था। 4 वे इतने 4 वे बने हैं बिहार के अंदर, मैं नहीं मानता हूँ कहीं और बने होंगे। इतने 4 लाइन बने हैं, ये सब मोदी जी का देना है, ठीक है, नीतीश जी का देना है, जब से वो आए हैं। और दूसरी बात, जो गरीब लोग थे जिनको राशन में पैसे लिया जाता था, मोदी जी ने अभी फिर फ्री राशन बांटा
बांटे हैं, इतने दिनों से फ्री राशन बांटे, वो सारे मेन मुद्दे हैं। किसानों को 2-2 हज़ार रुपये दिए हैं मोदी जी ने, उनके सरकार में आज। लेकिन सुनने में तो आता नीतीश जी जो है वो बुजुर्ग हो चुके हैं, मानसिक हालात ठीक नहीं है, खटारा सरकार हो गई है, क्या कहेंगे इस पे? तमाम उन पे आरोप लग रहे हैं। सर ये तो लालू जी का जो मानसिक हालत है वो भी तो खराब है, वो भी तो चुनाव लड़ रहे हैं सर, वो भी तो आ रहे हैं बीच में। तो ये मतलब नहीं है जो मानसिक तुलना सही है, सही है नहीं है, ये मोदी जी तय करेंगे। ये मोदी जी को पता है कि उनको क्या करना है। मोदी जी ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाना है या चिराग जी को बनाना है या जिसको भी बनाना है, लेकिन जनता जागरूक हो चुका है। जनता केवल मोदी जी को ही वोट देने वाले हैं और किसी को नहीं देने वाला है। एक ये चीज, जी बोलिए। एक ये चीज बताना चाहेंगे आपको कि बिहार के लोग अनपढ़ लोगों को मुख्यमंत्री क्यों बनाएंगे? उनका कितना पढ़े लिखे कितना है वो, उनकी मम्मी कितनी पढ़ी लिखी है, उनके बड़े वाले बेटा है वो कितना पढ़ा लिखा है। अब बिहार के लोग पढ़े लिखे हैं, आप बाहर चले जाइए, दिल्ली में आ जाइए, अमेरिका चले जाइए, बिहार के लोग आपको अच्छे पोस्ट पे मिलेंगे। किसकी बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं पढ़े लिखे नहीं है। तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूँ, उनका एजुकेशन देखिए कितने पढ़े लिखे हैं। बिहार क्यों उनको स्वीकारेगा मुख्यमंत्री? स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, आप कह रहे हैं पढ़े लिखे नहीं। अब बनने, उनकी मम्मी जो थी राबड़ी देवी जी, वो तो मुख्यमंत्री रह चुकी है, वहाँ पे जंगल राज बना के रखी हुई थी उनकी मम्मी जी ने। और अब क्यों बिहार? आप तेजस्वी यादव पे क्या कहते हैं? आप कह रहे हैं अच्छा, एक तरफ जहाँ पे जीजा आयोग और क्या कहते हैं आयोग बन रहा है, वहीं वो क्या कहते हैं युवा आयोग की बात करें, युवा चेहरे की बात करें, क्या कहेंगे इस पे? वो कह रहे हैं युवाओं के लिए बदल दूंगा, जो प्लान है उसे रोक दूंगा बिहार में, क्या कहेंगे? उनको पहले टाइम नहीं मिला था क्या? वो युवा नहीं थे क्या? उनके घर में और कोई युवा थे कि नहीं थे? उन्होंने उस टाइम क्यों नहीं रोका? एक चीज मैं मुझे बताइए, इतना उनको टाइम मिला, जंगल राज बना दिया था। इस टाइम जो ये 5 से 6 बजे का टाइम मैं बता रहा हूँ आपके मीडिया वाले भैया जी, बिहार बंद हो जाता था। आज के टाइम में, नीतीश जी के टाइम में, दिल्ली से बढ़िया रोड है यूपी और बिहार में जाकर के देखिए। हमारे बाबा जी ने भी फर्स्ट क्लास का रोड बनाया हुआ है, और बिहार में नीतीश जी, हम लोगों के घर में आज के टाइम में कोई शादी आता है, कोई फंक्शन आता है, 4-4 जगह हम लोग 40-40 किलोमीटर न्योता दे करके आते हैं। ये चौधरी साहब मैं सच बोल रहा हूँ क्या? 40-40 किलोमीटर हम लोग बाइक से न्योता करके आते हैं, 10 किलोमीटर पूरब चले जाते हैं, पश्चिम चले जाते हैं। कोई बिहार में छीना झपटी नहीं है, कोई चोरी चमारी नहीं है। जब से लालू जी की ये सरकार गई हुई है, तब से नीतीश जी ने बिहार को मतलब कुछ हद तक सजा दिया है, और हम फिर से उनको लेके आएंगे क्या? अच्छा, तो आप कह रहे हैं नीतीश और मोदी की युति काम कर जाएगी बिहार में? बिल्कुल 100% काम करेगी। मैं बताऊं आपको, एक तरफा वोटिंग होगा। अभी आने दीजिए, अभी चुनाव का टाइम आने दीजिए, अभी योगी आदित्यनाथ जी की एंट्री बिहार में होने दीजिए, आप अभी मोदी जी की एंट्री होने दीजिए, आप देखिए बिहार में क्या होगा। ये जब हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीतते जा रही है, दिल्ली जीत गई दिल्ली में। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, जिस जगह पे आप रजौरी गार्डन में खड़े हैं, यहाँ 10 से 12 हजार लोग पूर्वांचल के लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं। ये सब लोग जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी के नाम से वोट करके आएंगे। इस बार मैं बताऊं आपको, ये सबने ठान लिया है कि इस बार फिर से हम बिहार में मोदी जी को लाएंगे। हमने दिल्ली में लाया, हमने राजस्थान में लाया, हमने उत्तराखंड में लाया, हमने महाराष्ट्र में लाया, हमने हरियाणा में लाया, और बिहार हम छोड़ देंगे तेजस्वी जी के लिए। हम अनपढ़ मुख्यमंत्री नहीं लाएंगे। इस बार मोदी जी या मोदी जी के नेतृत्व में जो भी होगा, सरकार उन्हीं की बनेगी। जय भारत, जय मोदी जी। चलिए, आपने बहुत अच्छा, कुछ और लोगों उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है, कहाँ से आप? अक्षय कुमार, बिहार से, जहानाबाद जिला। आप नीतीश जी इतना बढ़िया मुख्यमंत्री अभी पहले किसी ने नहीं काम किया। मोदी जी जितना बढ़िया काम कर रहे हैं, वो उससे बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता। जो मर्जी कर ले कोई। मैं बिहार में से प्लान पहले हुआ था, अब बंद है। अभी है जो नीतीश जी, शिक्षा, स्वास्थ्य में बहाली, बहुत वैकेंसी, बिहार पुलिस जो भी डिपार्टमेंट में सब में बहाली हो रहा है। 2 लाख से ऊपर बहाली का भी वैकेंसी निकला हुआ है। तो युवा कहाँ कह रहे हैं बहाली हो रहा है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बहाली नहीं हो रही है बिहार में। मेरे को सर, अभी मेरी भांजी हुई है शिक्षा में, मैं कैसे कहूँ कि नहीं हुआ? अभी मेरी भांजी हुई है, टीचर बनी हुई है, अभी मधु वहाँ पश्चिमी चंपारण में है उसकी ड्यूटी। अरे लगातार पेपर लीक हो जाता है बिहार में। नहीं लीक हो रहा, ये गलत फहमी से सब उन लोग आपस में करवाया जाता है उन लोग को। तेजस्वी यादव द्वारा कराया जाता कि लीक करो कि ऐसे बदनाम हो सरकार। अरे तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि मैंने खुद 5 लाख शिक्षकों को नौकरी दी है। नहीं दिए हैं। वो तो शिक्षक सरकार बनेगा नीतीश जी का, और वो नौकरी वो देंगे, कहाँ से दे देंगे? अब कैसे बहाली हो रही है? अभी भी हो रही है। तो क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव को मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा उनको। युवाओं में उनकी फैन फॉलोइंग है सबसे ज्यादा। बिल्कुल नहीं है।
कभी नहीं होगा उनका। हाँ। चोर चिरामा सारा जगह तो चोर डाकू, आधा तो चोर वही बैठे हुए हैं। हाँ। शादी विवाह में तो अपने सारे घर के फैमिली में शादी होता है तो उनको दुकान वाले से सब उठा उठा के सामान ले जाते हैं, गाड़ी बुक करवा लेते हैं कि मेरे नाम पे इतने दे दो। कहाँ से कर देंगे? कोई व्यापारी लोग भाग जाते हैं, दुकान बंद करके भाग जाते हैं, दुकान बंद करके भाग जाते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव ने हाल ही में कहा है कि आपने 20 साल दिए हैं एनडीए की सरकार को, मुझे 20 महीने दे दो, 20 महीने में बिहार की कायाकल्प कर दूंगा। मिलेगा, 1 महीने नहीं मिल सकता है। तेजस्वी यादव के 1 महीने नहीं मिल सकता है। जितना नीतीश कुमार या प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जो भी होगा वही होगा करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनमोल ओझा है। मैं सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र हूँ और कक्षा 6ठी में पढ़ता हूँ। बहुत अच्छी बात है। कहाँ से आते हैं? फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरा अगर बोले तो मैं बिहार से रहता हूँ। बिहार में आरा जिला होगा, आरा पटना से पहले आरा, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। बक्सर के बाद आरा, फिर पटना। क्या लग रहा है बिहार में आने वाले समय में चुनाव है, वैसे तो आप अभी छोटे हैं, वोट नहीं देते होंगे, क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बनती दिख रही है? या तो चिराग पासवान या तो मोदी जी। इसी की सरकार बननी है, इन्हीं की सरकार बननी है। जानते हैं चिराग पासवान को आप? हाँ जी, चिराग पासवान को जानते हैं, मोदी जी को जानते हैं, हम सबको जानते हैं। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव जी की सरकार बिहार में नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। और आप जो बार बार कहना 20 महीने मिलेंगे, उनको 20 सेकंड भी नहीं मिल सकते बिहार में। 20 सेकंड भी नहीं देंगे बिहार में? सेकंड भी नहीं मिलेंगे। इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? आपकी बहुत छोटी उम्र है, वोट भी नहीं देते हो, क्या है इसके पीछे? कैसे इतने दावे से कह सकते हो आप? अभी जनवरी में आप ही के तरफ से कोई एक मीडिया वाला आया था। मैंने उस समय भी पता नहीं सरस्वती माँ का वास था उस समय, मैंने बोला था 8 तारीख को केजरीवाल जी दिल्ली को अलविदा बोलेंगे। आज आप वो रिजल्ट देख सकते हैं क्या है। 8 तारीख को दिल्ली फिर केजरीवाल जी अलविदा बोलेंगे, वो क्या है आप देख सकते हैं। अरे लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे तेजस्वी यादव को नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव भी तो युवा चेहरा है। आप चिराग पासवान की बात करें, लेकिन तेजस्वी यादव भी तो युवा चेहरा है, क्या कहेंगे उनके लिए? लालू के बेटे, आपने लालू का नाम सुना होगा? हाँ जी, लालू जी का भी नाम सुना है, हमने सबका नाम सुना है। लेकिन अभी उनकी सरकार बनने का परसेंटेज नहीं है, क्योंकि चिराग जी, नीतीश कुमार, मोदी जी सब काम कर रहे हैं। मोदी जी का आप काम सकते ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान को मतलब जब आतंकवादी ने बोलता कि जाके मोदी को बताओ, लेकिन अब मोदी जी ने मुंह पे बोला कि अब तुम अपने आप को सुनो, और मोदी ने तुम्हें बताया। पहलगांव में 28 लोगों को मारा, हमने 2800 लोगों को मारा, ये मान के चलिए। जब उन्होंने पहलगांव में लोगों को मारा था, उसी दिन मोदी जी ने प्रण लिया था कि आज मैं पाकिस्तान को इतनी गंदी नींद दूंगा, इतनी गंदी नींद दूंगा कि वो पाकिस्तान कभी उठ भी नहीं पाएगा, और मानचित्र में अब पाकिस्तान कभी नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। अच्छा, बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं? आपका जोश तो लग रहा है बिल्कुल नेताओं के जैसे अभी से भाषण देते हैं आप। क्या लग रहा है बड़े होकर क्या बनना चाहते हो आप? वो तो अभी देखा जाएगा फ्यूचर में। फ्यूचर पहले से नहीं देखना चाहिए, फ्यूचर देखा जाएगा। और उसके लिए अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, वो मैं बताऊंगा कि जो लोग बिहार का अभी भी विरोध करते हैं वो लोग अभी कान खोल के सुन ले। जो बिहार में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उसका नाम है नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय। और हमारे पहले प्रधान राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कौन सी मिट्टी से पैदा हुए, मेरे को उसका नाम बताइए। बिहार। चंद्रगुप्त मौर्य जो सबसे पहले शासक थे पूरे भारत के, वो कौन सी मिट्टी में पैदा हुई, मेरे को ये बताइए। जो हमारी माता सीता थी, जो माता सीता थी मिथिला में कैसे जन्म हुआ उनका ये बताइए। आर्यभट्टा जो इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर थे इंडिया के, उनका कहाँ जन्म हुआ, मेरे को ये बताइए। जो ये बिहार का विरोध करते हैं, ये अभी भी सुने, बिहार का विरोध ना करें। बिहार एक दिन ऐसा शहर होगा और ऐसा स्टेट होगा कि भारत के नंबर 1 स्टेट पे बिहार का नाम होगा। कौन बनाएगा वो स्टेज बिहार को? वो तो अब फ्यूचर में आएगा, फ्यूचर जो देखा जाएगा वो उसके ऊपर होगा। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा बिहार को। अरे तेजस्वी यादव जी तो कहेंगे। वो कौन सी कक्षा में फेल हुए, मेरे को ये बताइए। वो कौन सी कक्षा में फेल हुए, मेरे को ये बताइए आप। कौन सी कक्षा में हुए, 9वीं या 8वीं? ऐसे कक्षा में नहीं हो सकता। और अगर अभी मेरे पिताजी ने बोला, श्री धर्मेंद्र ओझा जी ने, कि हमें पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री चाहिए, एकदम सही है। पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री ही चाहिए हमको।